आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12th वाले केमिस्ट्री जो है उससे एक टॉपिक लिया गया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको पूरा पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर इसकी प्रिपरेशन सीखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है, कुछ इसका नेचर सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग वाला। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेटा होता है वो होता है K2Cr2O7। मेरे साथ बोलो क्या होगा, K2Cr2O7 होगा। इसको अगर देखोगे ना तो इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। किस कलर का होगा बेटा, ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। ऑरेंज कलर का कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अब बात आई भाई साहब ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो इसमें जो K2Cr2O7 है जब इसके हम आयंस में जाएंगे, जब इसको उठा के हम क्या करें, अगर इसको उठा के हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो टूट जाएगा। तो जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, ज़रा ध्यान से समझना। तो टूट के बनाता है Cr2O7-2। क्या बनाएगा, Cr2O7-2। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन बोलेंगे। तो बेटा डाइक्रोमेट आयन होता है, एक होता है क्रोमेट आयन। एक क्या होगा डाइक्रोमेट आयन और एक क्या होगा क्रोमेट आयन। इसका फार्मूला होता है Cr2O4-2। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेट। इसको क्या बोला मैंने, डाइक्रोमेट। तो इसको मैंने बोल दिया क्रोमेट आयन। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमेट आयन का, कलर भी याद रखना, स्ट्रक्चर भी याद रखना है। इसका तो कलर ऑरेंज होगा, इसका कलर बेटा क्या होगा, येलो होगा। याद रखना मैंने क्या बोला है, इसका कलर क्या होगा, येलो, और उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्रा अभी बनाना भी सिखाएंगे, परेशान नहीं होना। CrO फिर O फिर O फिर O, इस हिसाब से टेट्राहेड्रली होगा। येलो कलर का होगा, -2 ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन जब डाइक्रोमेट आयन देखोगे तो डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे Cr लिखा, यहाँ पर भी Cr लिख दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम बना दिया, और इस तरह से ये दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ जाते हैं साइड बाई एटम से। तो इस तरह से जब ये बनता है तो इसे हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। इस पर भी -2 होगा और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 126 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 126 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये डाइक्रोमेट आयन और ये क्रोमेट आयन है। तो क्रोमेट आयन किस कलर का था बेटा, तो क्रोमेट आयन था येलो कलर का, और डाइक्रोमेट आयन किस कलर का होता है, तो बोलोगे ऑरेंज कलर का होता है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमेट आयन मतलब Cr2O7-2, और दूसरा हो गया Cr2O4-2। दोनों का कितना होता है, तो दोनों का बेटा होता है 6। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। कैसे होता है 6, जरा देख लो। तो देखते हैं यहाँ पर, तो Cr2O4-2 पहले देख लो, इसको x मान लो, +4 × -2 = जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वो कहाँ जाती है, आगे। तो बेटा कितना हो जाएगा, x माइनस का 8 = -2, तो x = कितना हो जाएगा, +6। इसी तरह से अगर मैं Cr2O7-2 का देखूँ तो 2x हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे 7 है ना, तो 7 × ऑक्सीजन पर होता है -2, और ये जो चीज़ लिखती है ये इक्वल में जाएगा ऐसे। तो 2x - 14 = -2, तो 2x = ये जब इधर जाएगा तो -2 +14 हो जाएगा, और जब +14 होगा तो बताओ यहाँ बचा कितना, 2x = 12। तो x = दिखेगा नहीं, इधर दिखा रहा हूँ, तो x = आ जाएगा 6। तो कुल मिला के मैंने मोटा मोटा एक आइडिया सेट कर लिया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सर ने फॉर्मूला बता दिया है
K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बता दिया। सर ने पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर भी बता दिया है, तो कलर क्या बताया था वो मैं इधर लिख लेता हूँ। कलर क्या बताया था, तो कलर बताया था ऑरेंज कलर का क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो ऑरेंज कलर का क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये भी बात लिख ली। फिर एक बात और सीख ली, और वो बात ये सीखी कि भैया इसके दो आयंस, जो एक तो इससे डाइक्रोमेट आयन और एक क्रोमेट आयन, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली, साथ में लिख लेते हैं एक क्रोमेट आयन होगा CrO4 -2 एंड Cr2O7 -2। डाइक्रोमेट आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +6, अभी निकाल के दिखाया। और इसका कलर कैसा होगा, येलो, और इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज। इतनी बात आपको अभी फ़िलहाल के लिए याद रखनी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें फिगर आपने देख लिया होगा, इधर ये भी देख लिया होगा, तो ये मैं सब हटा के अब मैं चलता हूँ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक, बड़े आराम से समझते चलना, मैं अभी याद करवाता हूँ, बस साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते चलना, ठीक है। वीडियो रोक के उसको लिख लिया करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने समझ लिया कि भैया ये एलो है तो इसको ऐसे लिख दिया, इतना छोड़ दिया, कितना डाटा भी मेरे दिमाग में आ चुका है। अब हम सीखेंगे बेटा इसकी क्या, प्रिपरेशन। क्या सीखेंगे बेटा, प्रिपरेशन सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रिपरेशन। तो डाइक्रोमेट जो आयन होता है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आयन होता है, इसको हम प्रिपेयर्ड करते हैं क्रोमाइट ओर से। कहाँ से प्रिपेयर करें, क्रोमाइट ओर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। कहाँ से बोला बेटा, क्रोमाइट ओर से बोला। तो सबसे पहला काम होगा क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें। तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। बोलो मेरे साथ, FeCr2O4 क्या होगा, FeCr2O4। अब इसके 3 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन होगी। कितने स्टेप में होगी, 3 स्टेप में। पहला जो स्टेप होगा वो मैं क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करूंगा क्रोमेट ओर में। किस में, क्रोमाइट ओर को क्रोमेट ओर में। तो हम यहाँ पे पहला कन्वर्जन होगा, तो कन्वर्जन याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू क्रोमेट आयन टू क्रोमेट, ऐसे बोल दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू क्रोमेट, ठीक है। अब कैसे बनेगा ज़रा देखो, तो यहाँ पर इसके उठा लेते हैं FeCr2O4, इसके 2 मॉलिक्यूल्स उठा लो और किससे रिएक्शन करा दो, सोडियम कार्बोनेट से। बेटा किससे, सोडियम कार्बोनेट से करा दो। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 से करा दो। और इसके कितने मॉलिक्यूल ले लो, 8, ध्यान रखना भाई। और एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है, मतलब फ्री ऑक्सीजन दे दिया गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 8NO2 है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2Cr O4। इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। बेटा क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट बोलेंगे। प्लस क्या बन जाएगा, तो प्लस यहाँ से बताओ, ये अपना जो है ना Fe2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Fe2O3। कितने Fe हैं वहाँ पे, तो 4 हैं। देखो यहाँ पे FeCrO4, यहाँ 4 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा तब जाके कहानी बनेगी। तो यहाँ पे कितना कर दिया जाए, 2, और फिर बताओ 8CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8CO2 बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 8CO2 ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे कितने लिए थे, 8। अब देखो यहाँ पे 4 FeCr2O4 लिया, इसको क्या बोलोगे, क्रोमाइट ओर। बोलो क्या बोलोगे, क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर से किस में कन्वर्ट किया है, क्रोमेट में करा है। और क्रोमेट जो होता है बेटा, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। याद रखना कैसा होगा, येलो कलर। तो पहले क्रोमाइट से मैंने क्या बना लिया, क्रोमेट बना लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो क्रोमेट होगा, इस क्रोमेट आयन का सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में
क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ क्या है बेटा यहाँ पे, सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा जब एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सोडियम क्रोमेट उठा लिया, Na2CrO4 उठाया, इसकी रिएक्शन करा दूँ H2SO4 से करा दूँ, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 2 मॉलिक्यूल लेने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे Na2CrO2 था तो Na2, हाँ ठीक 2 ले लो। तो अब 2 लोगे तो बताओ 4 है ना टोटल सोडियम यहाँ पे, तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है तो कितना हो जाएगा, Na2CrO7 हो जाएगा, Na2Cr2O7। यहाँ पे डबल लिया तो ये Cr2 2 होंगे, Cr2 हो गया, O7 हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लेकर क्या निकल जाएगा, वाटर। और बताओ क्या बचा, तो यहाँ से सल्फेट बचा था, यहाँ से 2 वो बचे थे, तो Na2SO4 हो जाएगा। फिर से सुनो आराम से, नहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे अपने पास क्या था, सोडियम क्रोमेट था, येलो कलर का था, इसमें एसिड डाल दिया। तो जैसे एसिड डालोगे तो यहाँ पे 4 सोडियम है, तो 2 सोडियम अलग हो गए और यहाँ पे SO4 के साथ निकल गए, Na2SO4 बना दिया। यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे थे, ऑक्सीजन एक लेके क्या निकाल देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे थे, 4 2 8 होता, एक चला गया तो 7 बचा, तो 7 लिख दिया। Cr कितने थे, 2 थे, और सोडियम भी 2 बचे थे, तो Na2Cr2O7 बन गया। इसका नाम होता है सोडियम डाइक्रोमेट। एक एक स्टेप समझते चलना तो आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर तीसरा आता है, नंबर तीसरा आएगा, और इस तीसरे में वो क्या बोल रहे हैं, तो सोडियम डाइक्रोमेट तो बताना नहीं, बनाना तो अपने को पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो लिखेंगे फाइनल क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 टू K2Cr2O7 बनाना है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले सोडियम डाइक्रोमेट ले लो, मतलब Na2Cr2O7 ले लो, और इसका इक्विमोलर मतलब जितने मोल आपको ये लेना है उतने ही मोल आपको क्या लेना है, HCl लेना है, OKCl लेना है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इक्वल प्रोपोर्शन में ले लो, इक्विमोलर प्रोपोर्शन बोलेंगे, किस में लेंगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में लेंगे। और बेटा जब लोगे ना इक्विमोलर प्रोपोर्शन में तो होगा क्या, यहाँ से K2 लग जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लो, तो क्या लग जाएगा, K2Cr2O7 प्लस बचा क्या होगा, यहाँ से तो Na बचा होगा, Na बचा होगा कि नहीं, और यहाँ से बेटा क्या बचा होगा, Cl बचा होगा, तो क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। और आपका प्रोडक्ट क्या था, यही आपका ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट बनेगा। बड़े आराम से सुनो, एकदम आराम से। हमसे कोई पूछे कहाँ से बनेगा तो मैं बोलूँगा भैया ये बनेगा क्रोमाइटोर से, और क्रोमाइटोर का फार्मूला याद कर लो, FeCr2O4। फिर मैंने क्या करा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeCr2O4 लिया, Na2CO3 के साथ एक्सेस एयर में रिएक्शन करा दी। जैसे रिएक्शन कराई तो मेरे को ये याद रहता है कि भैया सोडियम क्रोमेट बनेगा, और सोडियम क्रोमेट का फार्मूला होता है Na2CrO4 किस कलर का होगा, तो मैंने कहा येलो कलर का होगा। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे क्या था, 2Fe2O3 बन गया, 8CO2 बन गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, जो यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बना था उसको किस में, सोडियम डाइक्रोमेट में। सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, 2H प्लस जाएंगे, वो एक वाटर निकाल लेंगे, तो 8 हो रहे थे तो 7 हो जाएंगे, तो Na2Cr2 को 3 बन जाएगा। और सल्फेट और यहाँ पे 2 और थे तो Na2SO4 निकल गया। फिर ये जो सोडियम डाइक्रोमेट मिला, इसका इक्विमोलर मतलब जितना KCl उतनी Na2CO3 ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 बन जाता है। समझ में आ गया होगा। तो अब ये भी बात अपने को धीरे से समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ और फिर आगे चलता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये बात जब अपने को आ गई है समझ में, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो एक बात यहाँ से ये पता चला, इसको कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पता ये चला कि इसको प्रिपेयर कर सकते हैं क्रोमाइटोर से। कहाँ से कर सकते हैं,
क्रोमाइट ओर से, तो मैंने ऐसे इसको हटा देना। अभी साइड में एक बात लिख देंगे कि ये बना है भैया क्रोमाइट ओर से। कहाँ से बना है? क्रोमाइट ओर। याद करो FeCr2O4, मेरे साथ बोलो FeCr2O4। तो ये बना है बेटा, मैं ऐसे एरो करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से बना? क्रोमाइट ओर से बना है। एरो समझ में आ रहा है? एरो, ठीक है। क्रोमाइट ओर लिख दिया। इससे क्या होता है, वो माइंड में एकदम सेट हो जाता है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो FeCr2O4 याद कर लिया। क्या याद कर लिया? FeCr2O4 याद कर लिया। अब अपनी 3 रिएक्शनें थी ना, पहले कन्वर्जन क्या हुआ था सोचो। तो क्रोमाइट ओर से क्रोमेट बनाया, फिर क्रोमेट में एसिड डाला तो पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट बना, फिर सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डाला तो क्या बन गया था? पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे साथ एक बार बताओ क्या हुआ था। सबसे पहले क्या था? FeCr2O4 था, इससे क्या बनाया था? Na2Cr O4 येलो कलर का बनाया था, याद करो। फिर जो Na2Cr O4 था, Na2Cr O4 था, इसको H2SO4 में डाला था। तो जैसे ही H2SO4 में डाला था तो क्या बन गया था? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 बन गया था। फिर मैंने कहा इसको उठा लो, तो जैसे मैंने उठाया Na2Cr2O7, ध्यान करो KCl के साथ लिया, और जब KCl के साथ लिया तो क्या बन गया? K2Cr2O7। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भैया ऐसे रिएक्शन हुई थी और हो गई। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मतलब बनाना तो सीख लिया, अब किस में चलेंगे? प्रॉपर्टीज़ में। तो हेडिंग लगा लेते हैं भाई प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में एक तो आपको पहले ही पता, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या पता है कि भैया इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सुनते रहना, एक एक बात याद करनी है। तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात याद ये रखनी है भैया इसमें कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 670 केल्विन होता है। कितना होता है? 670। ये तो याद करने वाली बात है, तो हम लोग अभी धीरे धीरे सुनते रहेंगे, याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है, सॉलिबिलिटी वो थोड़ा समझ लो। इसमें 2 केस आते हैं। अगर कोल्ड वाटर है, मतलब आपका ठंडा पानी है, तो उसमें अगर कोल्ड वाटर है तो उसमें ये मॉडरेट सॉल्यूबल होगा, मॉडरेटली सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल होगा, लेकिन मतलब कम थोड़ा सॉल्यूबल होगा। उसके बाद लेकिन जब हॉट वाटर होगा तो आसानी से डिजॉल्व, आसानी से सॉल्यूबल हो जाएगा। तो रेडियली सॉल्यूबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियली सॉल्यूबल बोलेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई साहब आपकी किसकी? सॉल्युबिलिटी की हो गई। एक बात और बताना चाहेंगे, ये बड़ी नोट करके बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट बना के ये बात बताता हूँ इसी से रिलेटेड, कि जो अभी मैंने एक वर्ड बोला था क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन, थोड़ा समझ लो। जैसे अपने पास K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 होता है। अगर इसको मैं आयनिक फॉर्म में ले जाऊँ तो 2K प्लस और क्या बन जाएगा? Cr2O7-2। तो ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 ये क्या करता है? इंटर कन्वर्टेबल होते क्रोमेट आयन में। क्रोमेट आयन क्या होता है? CrO4। क्या होता है? CrO4-2। ये होता है ऑरेंज कलर का। ये ऑरेंज कलर कभी कभार येलो बन जाएगा और कभी कभार ऑरेंज हो जाएगा। लेकिन इनका जब ये इक्विलिब्रियम में आते हैं, किस में आते हैं? इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो उस समय pH जो होता है वो कितना होता है? 4। क्या होता है? pH कितना होता है? 4 होता है। तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसमें एसिड मिला दिया तो pH घटेगा। सोच के देखो, लीचेट डेट के हिसाब से अगर मैंने इसमें एसिड मिलाया तो होगा क्या? क्रोमेट उठाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास यहाँ पे Cr2O7-2 है, क्या है? Cr2O7-2 है। और यहाँ पे मैं अगर क्या करूँ? H प्लस उठा लेता। क्या उठा लेता बेटा? H प्लस उठा लेता। तो एसिड में ही तो H प्लस आएगा, तो H प्लस आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे एसिड में, क्रोमेट आयन CrO4 माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? CrO4 माइनस में चला जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं किस में ले जाता, इसको बेसिक में ले जाता, Cr2O7 माइनस था यहाँ पे, एक क्रोमेट आयन ले लो, क्रोमेट आयन ले लो, Cr2O4-2 था। और इसको अगर मैं बेसिक मीडियम में रखता, किस में रखता? बेसिक मीडियम में रखता। तो बेसिक मीडियम में रखने से क्या बन जाता?
तो यहाँ पे ये भाई साहब गेन कर लेते और गेन करके फिर से कैसे बन जाते, ऑरेंज बन जाते। मैं थोड़ा समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ सबसे पहले आप आराम से देखो कि भैया ये K2Cr2O7 जो है ना, तो K2Cr2O7 जो है ये आयनिक फॉर्म में ये बनाता है, ठीक है। और ये थोड़ी सी बात इधर साइड में हटाता हूँ, पहले इसको देखो। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है, और ये किस कलर का है, येलो। तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं अगर मैं इनका पीएच चेंज करूँ। पीएच चेंज करने पर एक केस होगा किसमें एसिड मिला दें, या एक केस होगा इस सॉल्यूशन में हम बेस मिला दें। किसमें, ये कंटेनर समझो इसको। तो अगर एसिड और बेस मिलाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। अभी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल हो जाए। तो जितनी स्पीड में आगे जा रहा है उतनी स्पीड में पीछे आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे बने होंगे। दोनों कौन कौन से बने होंगे बेटा, तो ये डाइक्रोमेटाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटाइन बोलेंगे। तो डाइक्रोमेटाइन और क्रोमेटाइन की कहानी ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। अगर मैं इसमें एसिड ऐड कर देता, एसिड मतलब H+ आयन ऐड करता, तो मैं लिखूंगा इन एसिडिक सॉल्यूशन। इन एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता होगा बताओ। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आपके पास क्रोमेट आयन है बेटा, क्या है, क्रोमेट आयन, इधर दिखेगा, ठीक है। तो क्रोमेट आयन का मतलब हो गया CrO4-2 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। और अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में डालोगे तो H+ आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर H+ आयन मिलेगा तो बस सो भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cr2O7-2, और क्या निकल जाएगा, वाटर निकलना चाहिए। तो वाटर निकाल दो भाई साहब, निकाल दिया वाटर। तो ये बताओ किस कलर का था, येलो। तो येलो से किस में चेंज हो जाएगा, नाम बताओ, ऑरेंज में। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन का कलर क्या होगा। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑरेंज में हो जाता है। अच्छा बेसिक मीडियम का केस लो, इन बेसिक मीडियम। अच्छा मतलब बेसिक मीडियम का मतलब हो गया अब आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, क्या है बेटा, डाइक्रोमेट आयन है। इसको फिर से वापस लाना है तो डाइक्रोमेट का था Cr2O7-2 था। अगर मैंने बेस डाला, बेस का मतलब OH डाल दिया, तो जैसे ही तुम OH डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4-2 में। तो येलो में, ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज कन्वर्ट हो गया येलो में। अगर येलो में ये बन गया और बचा कितना था, 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। मैं ये कह रहा था, मैं कह रहा था येलो है, येलो ऑरेंज में कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें एसिड मिलेगा। और जब कोई ऑरेंज है तो येलो में कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें बेस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। इतनी बात अब आपको आ गई होगी। बड़े आराम से सोचो कि भैया ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 670 था, ठीक है, और ये वाटर सोल्यूबल था लेकिन कोल्ड में थोड़ा कम और ऐसे हॉट में ज़्यादा था। डाइक्रोमेटाइन और क्रोमेटाइन की भी कहानी आपको समझ में आ गई। कहाँ से बना रहे थे, क्रोमाइट ओर से बना रहे थे, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। इतनी बात आपको आ गई है। अब आगे देखो, ये मैंने सारा चीज़ हटा दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे रिएक्शंस, क्या देखेंगे, रिएक्शंस। तो सबसे पहले अगर मैं डाइक्रोमेट आयन को क्या कर दूं बेटा, रुक जाओ, डाइक्रोमेट आयन को क्या कर दूं बेटा, हीट कर दूं। अगर क्या कर दूं, हीट। तो एक्शन ऑफ हीट करते हैं। किसको हीट करोगे बेटा, डाइक्रोमेट आयन को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा, ये बात बताओ। तो डाइक्रोमेट आयन को अगर आप हीट करते हो तो भैया टूट जाएगा, किस में टूटेगा, तो डाइक्रोमेट आयन लिखता हूँ बेटा, K2Cr2O7 किस कलर का था, ऑरेंज, रहने दो। इसको मैंने क्या करा, हीट कर दिया। तो जैसे हीट करेंगे तो बनेगा K2Cr O4 प्लस Cr2O3 प्लस Cr2O3 के बाद बन जाएगा 3O2। तो बताओ यहाँ पे क्या बन गया, क्रोमिक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बेटा, क्रोमिक ऑक्साइड बन गया। तो अगर हमसे कोई पूछे डाइक्रोमेट आयन को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये सॉरी K2Cr O4 बनेगा और क्या बनेगा, Cr2O3 बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बन गया भैया, 3O2। तो बताओ ये क्या है, क्रोमेट आयन है, ठीक। तो एक्शन ऑफ हीट समझ में आपको आ गया होगा। नंबर दूसरी रिएक्शन आपको बताते हैं। अगर बोला जाए इसको एसिड से रिएक्शन कराओ, तो अभी तो बता ही दिया था एसिड से रिएक्शन कराने पर, लेकिन जब बोला जाएगा तो आपको करा के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाओगे, तो लिखोगे रिएक्शन विद एक्शन विद एक लिखा रहेगा एल्केलाइन मीडियम और एक लिखा रहेगा
एक्शन विद एसिड। ठीक है, एक लिखा रहेगा एल्केलाइन मीडियम और एक लिखा रहेगा एसिड, तो दोनों की रिएक्शन करनी पड़ेंगी तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अपने पास K2Cr2O7 था, इसको 2KOH के साथ रिएक्ट करा दो यार। तो बेस के साथ कराओगे, तो जब बेस के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, तो बेस के साथ कराने पर आपका बनेगा K2Cr O4, क्या बनेगा K2Cr O4, और यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 लगाओगे तो एक तो ये बन गया, उसके बाद क्या बनेगा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये जो चीज़ बनी है इसे क्या बोलोगे, तो इसे बोलोगे क्रोमेट है, तो पोटेशियम क्रोमेट है। ये क्या है बेटा, पोटेशियम क्रोमेट है। तो बेटा जो पोटेशियम क्रोमेट होता है इसी से तो क्रोमेट आयन बनेगा, तो कलर क्या होगा इसका, येलो कलर हो जाएगा। कैसा होगा कलर, येलो कलर हो जाएगा। अब इसी बात को मैं कह रहा था कि अब येलो हो चुका है, अभी तुमने क्या डाला था इसमें, बेस। अब इसमें अगर एसिड डाल दो तो इसको फिर से उठा लो, CrO4-2, तो बेस का मतलब H+ डालोगे, और जैसे ही H+ डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cr2O7-2 और प्लस H2O निकल जाएगा, तो फिर ऑरेंज हो जाएगा। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की तरफ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने समझा है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब कुछ रिएक्शनें हम बताएंगे, वो रिएक्शनें आपको देखना है। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है यहाँ पे पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नो डाउट, लेकिन किसमें, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो अब इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, हर एक उससे करा के देखेंगे, देखते हैं उसका ऑक्सीडेशन कर पाता कि नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ फेरस सॉल्ट से। तो मतलब जो फेरस आयन होता है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी, पहले ही रिएक्शन में किसी को कराऊंगा तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है कौन सा, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो मैं लिख देता हूँ व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट विद फेरस सॉल्ट बोल सकते हो या Fe+, ठीक है, रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, टू कन्वर्ट या टू ऑक्सीडाइज इन Fe+3। ऐसे इसका ये मतलब हुआ, अगर एसिडिफाइड के साथ इसको कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये K2 हटा के Cr2O7-2 है आपके पास। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दिया बेटा, Fe से करा दिया। Fe क्या है, +2 है, सोच के देखना, एसिडिक मीडियम में करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cr+3 बनेगा नो डाउट। और बेटा यहाँ पे कितने हैं, Cr 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, अभी रुक जाओ 1 मिनट। और यहाँ पे क्या बन गया, Fe+3 बन गया। अब इसको बैलेंस करना भी तुम्हें आना चाहिए, याद भी होना चाहिए किस मीडियम में चल रहा है, एसिडिक सारी रिएक्शन होंगे, बड़ा आसान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ कितने Cr है बेटा, तो कहोगे 1, तो यहाँ पे कितना कर लो 2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है Fe कितने थे बेटा, तो Fe यहाँ पे 1 है और Fe यहाँ पर 1 है ना अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 6 Fe करेंगे और यहाँ पे भी 6 Fe करेंगे। और बताओ यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 7, तो यहाँ पे कितना कर दो 7H2O, और जब 7H2 हो जाए तो इसका डबल करके 14H+ यहाँ पे कर दो। ये बैलेंसिंग जिसको नहीं आती है वो ऐसे सीखो कि आपने Cr2O7-2 तो था ही था, उसमें 6 Fe+2 करना है, और यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 Fe+3 में जाएगा। जितने यहाँ ऑक्सीजन होते हैं उतने ही यहाँ पे क्या करे जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है और उसका डबल H+ ऐड किया जाता है। तो एक रिएक्शन आपने याद कर ली होगी कि भैया Fe+2 से किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसीलिए अब अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी रिएक्शन बात करें कि अगर मैं Cr2O7 की रिएक्शन आयोडाइड से करा दूं तो इट क्या कर देता, ऑक्सीडाइज, ठीक है, किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडाइड को कर देगा, किसमें, इनटू आयोडीन। कैसे करेगा, Cr2O7-2, ये चार्ज के लिए मैंने 6 जो लगाया ना, चार्ज बैलेंस करने के लिए कराया,
अब यहाँ पे बताओ कितना है बेटा, Cr2O7 माइनस, ठीक है, उसके बाद I माइनस लिखा, और यहाँ पे बेटा कितना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2Cr+3। अब ऑक्सीडाइज होगा तो हर बार ये तो लिखना ही पड़ेगा कि खुद का ही इसका यहाँ पे रिडक्शन होता है। कैसे, यहाँ पे +6 होता है तो यहाँ पे +3 में आ रहा है तो रिडक्शन हुआ। लेकिन जो अपने नेबर्स को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कर देगा। जैसे यहाँ पे 6 लगाया था तो यहाँ पे क्या कर देना, 6 लगा देना। अभी बताएंगे क्यों लगा हुआ है, अभी केवल अब दिमाग में बैठाओ पहले। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे 7H2 है तो यहाँ पे भी क्या कर दो आप, 7H2O कर दो, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कितने, इसका डबल करो, तो डबल करोगे तो कितने H+ आ जाएंगे, 14H+। ये भी एसिडिक मीडियम में ही चल रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम में ही वाटर को ऐड करते हैं, तो ये भी बात आपको आ जानी चाहिए थी। अगर ये बात आपको आ जाती है तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। किसकी रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो तीसरा जो रिएक्शन कराएंगे वो कराएंगे, तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा, ठीक है, H2H जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कर देता है, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी सारी की सारी, तो Cr2O7-2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H2S, कितना लिखा, H2S। बड़े ध्यान से देखते रहना, H2S। पहले ये दो रिएक्शनें मैंने जो साथ कराई हैं, इसमें देखो चार्ज बैलेंस करने के लिए 6 लगाया था। अब H2S में जब रिएक्शन कराएंगे तो H2S से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे बनेगा 2Cr+3। ये तो पक्की बात है, ये बनने वाला है, तो ये तो मैंने पहले लिख दिया। और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये भी अब तुरंत ही लिख लो, तो यहाँ पे सल्फर में कन्वर्ट होगा। अब बताओ यहाँ पे बचेगा कि बेटा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अभी फिर बताया था, एसिडिक मीडियम में क्या लगाते हैं, वाटर। एसिडिक मीडियम में क्या लगाओगे बेटा, वाटर। और जब एसिडिक मीडियम में वाटर लगाओगे तो बताओ यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा जाके, तो यहाँ पे आगे लगेगा भैया H+। क्या लगेगा, H+। अब यहाँ पे बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगाए हैं, तो तुम कहोगे भैया यहाँ पे 7H2O लगाया, और जब 7H2O लगाया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14H+। कितना हो जाएगा, 14H+। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितना कितना आ जाता है, 3 आएगा। 3 यहाँ पर भी आ जाएगा और 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। दो रिएक्शन ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी सुनो। अब एक तुमने सुना होगा एस्टोनस क्लोराइड SnCl2, तो Sn पर +2 होता है, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये इट ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज करता है भैया, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है Sn+2 से, किस में ले जाएगा, Sn+4 में ले जाता है। तो Sn का ऑक्सीडेशन कर देता है, तो भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर वही सिंपल सी बात, Cr2O7-2 है, और इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा दो, तो इसकी रिएक्शन कराओ भैया Sn से। किससे कराओ बेटा, Sn+2 से कराओ। और जब Sn+2 से कराओगे तो क्या होगा बताओ ज़रा, तुम लोग सोच के बताओ थोड़ा बहुत। 2Cr+3 तो पक्का है और Sn+4 भी पक्का है, तो एसिडिक मीडियम में वाटर भी पक्का ही होगा। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो Sn4 था, तो अब वहाँ पे 7H2O फिर लगा लो बेटा। जब 7H2O लगाओगे तो बताओ, जब 7H2O लगा दिया इधर, तो यहाँ पे कितने H+ लगाओगे, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 14H+। एक चीज़ इधर देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो Sn कितने हैं, तो यहाँ पर Sn 1 है, और यहाँ पर भी Sn देखो कितने हैं, 1 है। तो जब दोनों जगह Sn 1 है तो इसमें कितना चार्ज बैलेंस, चार्ज कैसे बैलेंस करते बता ही दें। यहाँ -2 होता है, यहाँ पे 14H+ है, तो -2 में 14H+ गया तो प्लस का 12 बचा। इधर बताओ, 3 2 जा 6 है, 3 2 जा 6 है, और इधर प्लस का 4 हो गया, 10 हो गया। इधर कोई चार्ज है नहीं, तो अगर 10 इधर है, 12 इधर है, तो इधर बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो वही बैलेंस करा जाता है। तो कैसे, किस हिसाब से बैलेंस करते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल्स और इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स लगा लिए। एक चीज़ यहाँ देखो, इस वाले रिएक्शन में थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन 7H2 होते हैं, लेकिन इधर पहले से 3 2 जा 6 प्रेजेंट है, और जब 6 प्रेजेंट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। सोचा तुमने, नहीं समझे। यहाँ डबल तब कर रहे थे जब कोई वाहन था ही नहीं, यहाँ पे थे तो भैया यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उससे कितने हटा दिए जाते, 8H+ कर दिया जाएगा। अब ये वाली भी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया, तो Fe+2 से ये किसको कर देता है, Fe+3। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है, तो मैंने बोला है Fe+2 से Fe+3 में, I- से I2 में। तो Cr2O7-2 तो लिखोगे, उसके बाद I- लिखना, और इधर क्या हो जाएगा, I2। तो मैंने 2 केस ये बताया, Fe+2 और I- वाले में बताया 6 लगाना है, और ये तो 7H2O चलता ही रहेगा। फिर मैंने ये दो केस अभी बताए हैं, Sn+2 से Sn+4 और H2S को S में कन्वर्ट करना।
इसमें ध्यान से देखो, इसमें दोनों में कितना कितना लगाया, 3 3 लगाया। अभी समझ लो, फिर बता देंगे कैसे आया हुआ है, क्योंकि अभी ज़रूरी है याद करना, ठीक है। अभी वीडियो लंबा हो रहा होने दो, क्योंकि रिएक्शन सारी एक ही बार में सीखनी पड़ेंगे। यहाँ नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा तो गोच्छा में हटा देता हूँ। तो ये बात याद रखना है, दो बातें ये वाली होगी, 2 बातें नीचे वाली हो गई भाई साहब। अब यहाँ पे ये 2 बातें हो गई, तो एक Fe की रिएक्शन हमने सीख लिया था, एक किसकी रिएक्शन भैया सीखा है, दूसरी वाली यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की, और तीसरी किसकी सीख ली, स्टोनस क्लोराइड वाली सीख ली। अब चौथी रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और जो चौथी रिएक्शन होगी उसकी भी बात हम करेंगे अभी तुरंत ना। अब हम लोग 3 रिएक्शनें और देखेंगे। पहली रिएक्शन एक देख रहे होंगे, थायोसल्फेट, क्या बोलेंगे हम, थायोसल्फेट। तो बेटा जो थायोसल्फेट होगा H2O3-2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आगे कन्वर्ट होगा सल्फेट में, किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट में, और किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर में। तो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा सल्फेट में और किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सल्फर में। और दूसरा होगा एक नाइट्राइट होगा, नाइट्राइट मतलब NO2 होगा माइनस, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, NO3 में करेगा, NO3 माइनस करेंगे, ठीक। और एक और बचता है जिसे हम बोलेंगे जो सल्फाइड नहीं पढ़ा, सल्फाइड SO3, तो एक पढ़ेंगे SO3-2, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, SO4-2 में। ये 3 रिएक्शनें एक जैसी हैं, पहले 2 रिएक्शनें अलग बताई, फिर 2 रिएक्शनें अलग बताई, अब 3 रिएक्शनें एक साथ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी थायोसल्फेट वाली देखता, तो देखो सबसे पहले मेरे को पहले से पता है कि ये इसको ऑक्सीडाइज इसमें करेगा ना, किस में करेगा, SO4-2 लिखा है ना, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है Cr2O7-2 प्लस यहाँ पे ये लिख देंगे H2O3-2, एरो बनाओ। आराम से मैं भी याद करना भी सिखा रहा हूँ, कैसे याद करते हैं, उसके लिए आप परेशान नहीं होना। ये तो पक्की बात है 2Cr+3 होगा, उन्हें दो। उसके बाद यहाँ पे बेटा आगे क्या है, सल्फर है, SO4-2 भी कर लो, तो SO4-2 भी कर लिया और सल्फर भी कर लिया, रहने दो। अब इसके बाद दूसरा केस हो, तीनों को एक साथ समझा रहा हूँ, NO2 है ना, तो इसको भी देखो Cr2O7-2 प्लस NO2-, और इसको भी आगे देखो तो यहाँ पे 2Cr तो +3 हो गई होगा एसिडिक मीडियम में। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, NO3- में। उसके बाद मैंने ये कहा तीसरा केस भी साथ ही देखना है, ये 3 रिएक्शनें साथ ही पढ़ोगे तो याद रहेगा। उसके बाद सल्फाइट है, तो Cr2O7-2 किया और इसको किससे जोड़ दिया, SO3-2 से, तो ये भैया क्या बन जाएगा, Cr+3 और इसके आगे 2 लगाया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये आगे जाके SO4-2 में आ जाएगा, SO4-2 में आएगा। इतना तो लिख लिया मैंने। अब इतना लिखने के बाद एक बात सुनना मेरी, और बात क्या सुनोगे, बात ये सुनोगे, मैंने क्या करा था वहाँ पे, सबसे पहले वाले में 6 करे थे, फिर 3 इसमें भी 3 रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने कितना किया, 3, यहाँ पर भी मैं कितना करूँगा, 3, यहाँ पर मैं कितना करूँगा, 3, यहाँ पर भी मैं 3। बड़े आराम से देखना, बड़े आराम से मैं सिखा दूंगा, 3 और 3, जिसको नहीं भी आता उसको भी आ जाएगा। तो 3 सब में कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन ऐड किए जाते हैं जहाँ कम होते हैं। यहाँ बताओ कितने, 7 और 7 3 जा, ये 3 जा 9 हो गया, और 9 और 7 कितना, 16 हो गया। इधर बताओ कितने, 4 3 जा 12 है। अगर 12 है बेटा तो इधर बताओ कितने हो जाएंगे, तो 12 अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ 3 रहेगा ना, 12 अगर देखा जाए तो यह बचे कितने, 4 अगर जोड़ दिया जाए तो बताओ 16 इधर भी हो जाएंगे और 16 इधर भी हो जाएंगे, तो 4H2O इधर ऐड होगा। अब 4H2O में H बताओ कितने ऐड होंगे, इधर सोच के देखो, 4 2 जा 8 H+ होंगे। फिर से समझो मैंने क्या करा, एक स्टेप में। सबसे पहले मैंने क्या करा, जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा था वो लिख दिया, 3 यहाँ लगाया था तो 3 यहाँ पर भी लगा दिया, 3 यहाँ पर भी लगा दिया। क्यों, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 हो गए। अब मैंने कहा ऑक्सीजन गिने जाते हैं, तो 3 3 जा 9 हो गया था, और यहाँ पे कितना हो गया था, 7, तो 7 9 16 हो गया था। और इधर बताओ कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, और 12 इधर था, इधर थे नहीं, तो इधर 4H2O लगा दिया, तो 4 ऑक्सीजन और आ गए, तो 16 इधर भी हो गए। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 8 लगा दिया, काम खत्म। ठीक, इसको कैसे बैलेंस करोगे, वही काम। इधर बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, 7 तो ये थे, 3 2 जा 6, 7 और 6 जोड़ो कितना हो गया, 13 इधर है। इधर बताओ 3 3 जा 9 हो गए, और 9 और 13 है तो कितने H2O लगेगा, 4H2O लगेगा। कितना लगेगा, 4H2O। तो 4 2 जा 8,
तो 8 हाइड्रोजन इधर भी लगा दो। कितने हाइड्रोजन लगेंगे इधर? 8H+ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी 8H+ लगाने में। क्यों? समझ नहीं है? 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक, अब इधर बताओ, इधर कितने हैं? 7 और 7, 3 3 जा 9, 7 और 9 करो कितना हो गया? 16 हो गया। अब इधर बताओ कितना होगा? 3 4 जा 12 हो गया। और 12 हुआ तो बताओ ना, अगर यहाँ पे 16 था तो इधर कितने ऐड करोगे? 4H2O, और 4H2O है तो हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे? 8H+। अब कुछ लोगों को तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये तीनों रिएक्शन एक साथ क्यों बताई। इसका रीज़न ये था कि इसके देखो जो रीजन जिसमें कन्वर्ट हो रहा था ये मुझे याद था, मैंने उसके सामने क्या कर दिया? 3 3 लगाया, तो जहाँ कन्वर्ट हो रहा था वहाँ भी 3 3 लगा दिया। फिर ये तो कन्फर्म है ना, Cr2O7 जब रिड्यूस होगा खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में 2Cr+3 बचता है, ये तो पहले से पता था। उसके बाद मैंने कहा ये चीज़ मुझे पता थी, ये भी मैंने लिख लिया। फिर ऑक्सीजन बचा बैलेंस करने को, तो ऑक्सीजन देखो सब में एक जैसे ही ऐड हुआ, 4H2O 4H2O 4H2O। इत्तेफाक से देखो इसका 8H+, 8H+, तो ये 3 रिएक्शनें एक साथ हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैंने तुम्हें कितनी 3 रिएक्शनें ये साथ बताई हैं, तो टोटल 7 रिएक्शनें बताई हैं अपने बोर्ड में, या तो KMnO4 से और या तो K2Cr2O7 से। आपको रिएक्शन मिलेगी ज़रूर। तो जैसे इसका बताया, तो एक अगला वीडियो बनाएंगे उसमें KMnO4 का बता देंगे। तो इसमें अभी क्या सीखा है वो ज़रा एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है? जल्दी से, वीडियो लंबा होने दो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले यह सीखा है आपने K2Cr2O7 एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है? फिर मैंने इसमें बताया 2 तरह के आयन एग्जिस्ट करते हैं। एक आयन होता है CrO4-2 और एक होता है Cr2O7-2। इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन और इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है? येलो। अब तो याद हो गया होगा, स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसका कैसा होता है? इसका होता है ऑरेंज कलर का। मैंने कहा इनका जो डाइक्रोमेट आयन होता है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 670 केल्विन होता है। ये वाटर लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हॉट वाटर है तो आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, पूछा जाता है इसका प्रिपरेशन और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रिपरेशन आपको आता है क्या? प्रिपरेशन मैंने कहा था कहाँ से बनाते हैं? क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बताओ एक बार। FeCr2O4 किससे रिएक्शन कराया था? बोलो। Na2CO3 से। तो क्या बन गया था? बताओ जल्दी से। तो बन गया था क्रोमेट और बन गया था येलो कलर का Na2CrO4 बन गया था। फिर इसको उठा के क्या करा था? तो Na2CrO4 मतलब क्रोमेट आयन का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया था। तो क्या बन गया था भैया? सोडियम डाइक्रोमेट बना था, Na2Cr2O7 ऑरेंज कलर का बन गया था। फिर Na2Cr2O7 उठाया था, Na2Cr2O7 उठाया, इसकी रिएक्शन किससे करा दी? 2KCl से कराई थी, ध्यान करो। तो क्या बन गया था भैया अपने पास? K2Cr2O7 बन गया था। ये तो बात ठीक है। फिर मैंने तुम्हें जो बात बताई है केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी अपने को आनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बताई थी उसको थोड़ा सा सुन लो। सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट करी, तो रिएक्शन स्टार्ट करने पर किससे बताया? सबसे पहले तो याद करो Fe की रिएक्शन बताया था कि Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात सबसे पहले बताई थी। दूसरी रिएक्शन बताओ कौन सी बताई थी? तो दूसरी रिएक्शन कोई ना कोई तो बताई होगी, जरा याद करो। दूसरी रिएक्शन क्या बताया होगा? दूसरी रिएक्शन में कुछ तो बताया था, आयोडाइड वाला बताया था। क्या बताया था? आयोडाइड वाला बताया था। आयोडाइड में किसमें चले गए थे? I2 में चले गए थे। किस में चले गए थे बच्चे? I2 में चले गए थे। ये दोनों रिएक्शन में मैंने कहा था कोफिशिएंट 6 लग जाता था और 7H2 आता था। फिर 2 रिएक्शनें बताई थी, बताओ कौन कौन सी? ये जो अभी लिखा था उसके पहले, इसको छोड़ दो, उसके बाद वाली बताओ कौन कौन सी 2 बताई थी। एक अगर याद हो तुमको तो Fe के बाद कौन सी बताई होगी बेटा? ये वाली, कोई ना कोई तो बताई। अभी 3 जो थी वो अलग थी, जो 3 अभी बताई लास्ट में वो अलग हैं। उसमें एक तुमने लिया था सायोसल्फेट SO2O3-2 से, गए थे बेटा किस में? SO4-2 और सल्फ़र में गए थे। और एक तुमने सल्फाइट लिया था SO3-2 में, तो ये कहाँ चले गए थे? SO4-2 में गए थे। और एक तुमने लिया था NO2- और कहाँ गए थे? तो NO3- में चले गए थे। ये इतनी रिएक्शनें आपने करी थी। लेकिन एक रिएक्शन यहाँ पे SN अगर याद हो तो SN+2 से किस में गए थे? SN+4 में गए थे। किस में गए थे? SN+4 में गए थे। और कोई रिएक्शन बच रही है क्या? बिल्कुल बच रही है। एक हाइड्रोजन सल्फाइड वाली बच रही होगी, H2S वाली बच रही होगी, जिसमें सल्फ़र में गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने तुमको बताया था, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 लगेगा, यहाँ पर भी 3 लगेगा, लेकिन यहाँ 7 वाटर लगता है, यहाँ पे 4H2O लगता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ
देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, कभी सोचा है तुमने, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, एक ब्रीथ एनालाइज़र लिए रहते हैं। ब्रीथ एनालाइज़र जानते हो, आपसे कहते हैं कि अब दारू पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे, तो आपके कहते हैं इसमें फूंक मारो, है ना। तो एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट वो लिए रहते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लिए रहते हैं मान लो, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ब्रीथ एनालाइज़र। ब्रीथ एनालाइज़र तो ये करता क्या भैया, तो ये ब्रीथ एनालाइज़र जो होता है इसके अंदर एसिडिफाइड क्या भरा होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 भरा होता है। और ये बेटा किस कलर का होता है ज़रा बताना, तो ये अभी बताया था ऑरेंज कलर का होता है। और जैसे ही आप फूंक मारते हो, तो फूंक मारोगे तो क्या होगा उसमें, आपने अगर दारू पी रखी है तो CH3CH2OH होगा। तो जैसे ही एथिल अल्कोहल आएगा तो K2Cr2O7 उसको छोड़ेगा थोड़ी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और जैसे ही बेटा उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो उस ब्रीथ एनालाइज़र का जो कलर होगा वो कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, डीप ब्लू हो जाएगा। वैसे ही आप पता चल जाएगा कि आपने दारू पी रखी है। ठीक है, तो अब इसको एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। फिर अगले वाले वीडियो में KMnO4 वाला पूरा बता देंगे, तो आपके बोर्ड में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।